ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान भाइयों, इस साल कपास का अच्छा बाजार भाव चल रहा है और किसानों ने कपास को बेचकर अच्छी आय भी कमाई है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान कपास की खेती करने जा रहे हैं, वे किसान इसकी उन्नत किस्मों का चयन करते हुए बुवाई करें तो फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो आप किस तरह से करें कपास की उन्नत तकनीक से बुवाई, इसके लिए देखिए कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। सफेद सोने के नाम से प्रसिद्ध कपास एक प्रमुख रेशे वाला फसल है। इसमें नेचुरल फाइबर पाया जाता है जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती देश के सिंचित और असिंचित क्षेत्र में की जा सकती है। इसकी खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसकी खेती के लिए तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस उत्तम माना जाता है। कपास की खेती के लिए मिट्टी। इसकी खेती के लिए काली मिट्टी और बुलई दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। मिट्टी में जीवांश की पर्याप्त मात्रा हो और जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत की तैयारी। इसके लिए पहले मिट्टी पलट हल से एक जुताई करते हैं। इसके बाद कल्टीवेटर या रोटावेटर से खेत की जुताई करते हैं। इसके बाद पाटा चलाकर खेत को समतल कर लिया जाता है। इस प्रकार खेत बुआई के लिए तैयार हो जाता है। खाद और उर्वरक। कपास की उन्नत किस्मों की अच्छी पैदावार के लिए 7 से 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। इसके अलावा उर्वरकों में नाइट्रोजन 80 से 120 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम, पोटाश 20 से 30 किलोग्राम तथा सल्फर 25 किलोग्राम देना चाहिए। जबकि संकर और बीटी किस्म के लिए प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम और सल्फर 25 किलोग्राम पर्याप्त होता है। सल्फर की पूरी मात्रा बुआई के समय और नाइट्रोजन की 15% मात्रा बुआई के समय तथा बाकी मात्रा 30, 60 और 90 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। वहीं फास्फोरस और पोटाश की आधी मात्रा बुआई के समय तथा आधी मात्रा 60 दिन के बाद देनी चाहिए। कपास की उन्नत किस्में। बाजार में कपास की कई उन्नत किस्में आती हैं। जो किसान भाई देशी कपास की खेती करना चाहते हैं वो किसान RG8, RG18, राज DH9, HD 123, RG 542 में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। जो किसान भाई बीटी कपास की खेती करना चाहते हैं वो किसान बीटी कपास की किस्में BG1, BG2, PCH 9605, PRCH 333, BT संकर 6 में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। जो किसान भाई नरमा कपास जिसे अमेरिकन कपास कहते हैं की खेती करना चाहते हैं वो किसान गंगानगर अगेती बीकानेरी नरमा RS 875, पूसा 8 और 6 RS 2013 की बुआई कर सकते हैं। कपास की संकर किस्में DCH 32, H8, RCH 2, राज HH 116 में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। बीज दर। उन्नत प्रजातियों का बीज प्रति हेक्टेयर 2 से 3 किलोग्राम तथा संकर और बीटी कपास की किस्मों के लिए 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की जरूरत होती है। बीज उपचार। किसान भाइयों, कपास की फसल को कीट रोगों से बचाने का सबसे अच्छा उपाय है बीज उपचार, जो बहुत कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें या रासायनिक फफूंदनाशी जैसे कार्बेंडाजिम 2 ग्राम या थीरम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। इसके अलावा कीटों से बचाव के लिए
इमिडॉलकोप्रिड 5 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करना चाहिए। बुआई तकनीक। कपास के बीजों को उनकी प्रजातियों के अनुसार बोया जाता है। उन्नत प्रजातियों में कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है, जबकि संकर और बीटी किस्म में कतार से कतार की दूरी 90 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 120 सेंटीमीटर रखी जाती है। सघन खेती के लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसकी बुआई अप्रैल से मई माह तक करते हैं। खरपतवार नियंत्रण। पहली निराई गुड़ाई 15 से 20 दिनों के बाद करना चाहिए। इसके बाद 45 से 55 दिनों पर निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इससे फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। सिंचाई व्यवस्था। इसकी खेती में कम पानी की जरूरत पड़ती है। वैसे ड्रिप के माध्यम से समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने पर पानी की बचत होने के साथ फसल की बढ़वार अच्छी होती है और पैदावार अधिक मिलती है। फसल सुरक्षा। फसल की निगरानी करते रहना चाहिए। यदि किसी कीट रोग का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाकर फसल को हानि होने से बचा सकते हैं। कपास की तुड़ाई। इसकी तुड़ाई सितंबर और अक्टूबर महीने में शुरू होती है। जब कपास के टिंडे लगभग 40 से 60% खिल जाएं, तो पहली तुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके बाद जब सभी टिंडे खिल जाएं, तो दूसरी तुड़ाई करते हैं। कपास की पैदावार। किसानों को कपास की खेती से अच्छी आमदनी होती है। इसकी अलग अलग किस्मों से अलग अलग पैदावार मिलती है। जहां देशी किस्मों की खेती होती है वहां लगभग 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जहां अमेरिकन संकर किस्मों की खेती होती है वहां लगभग 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार हो सकती है। इसकी खेती करके किसान 1 हेक्टेयर से लाखों का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं।